इस क्वेश्चन की थीम और इसके बाद जो ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल 2.4, इसकी थीम नियरली सेम है। पहले मैं आपको थीम एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, थ्योरी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या रहेगा कि एक आपने सर्कल कंसीडर करना है, ठीक है। अब इस सर्कल में आप कोई 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। ये एक आर्क आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब आप सेंटर से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये आपने सेंटर से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर ए से बी तक जो आप चलेंगे उसे एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये आर्क लेंथ हो गया, इसे आपने एस से रिप्रेजेंट किया है। सिंबल कोई पेटेंट नहीं है, आप चाहे तो इसे बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कहीं कहीं पर इसे स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आप सही लगे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर सी से ए तक का वैल्यू देख रहे हो, ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही सी से बी तक ये भी रेडियस है, इसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं कहीं पर इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया गया है, ये भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अब आपको समझना होगा कि ये एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल देखा जाए तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि जब आप यहाँ से यहाँ तक चलते हो तो ये जो डिस्टेंस होती है एस, और जिस सर्कल में आप चल रहे हो उसका रेडियस आर के बीच का जो रेशियो होता है उसको हम थीटा कहते हैं। यही थीटा एंगल है। एस गिवन है अगर, आर गिवन है अगर, रख देंगे तो एंगल आ जाएगा। इसे आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, एस इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। ये प्लेन एंगल डिफाइन किया मैंने आपको। अब आप आगे नोटिस करें कि अगर हम ए से बी तक को मिलाएं तो ये जो डिस्टेंस है डायरेक्ट वाली और ये जो आर्क वाली है, दोनों क्या बराबर है? लग तो नहीं रहा। ये आपकी कम होगी, ये ज़्यादा होगी। थोड़ा बहुत डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी हो सकता है, आपको आइडिया हो। तो ये आपकी डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा तो अंतर आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम ये जो पॉइंट ए और बी पास पास ले आए, यहाँ पे करते हैं ए, इसको हम ए डैश लिख दिया। यहाँ पे करते हैं बी, बी डैश लिख दिया हम। न्यू पोजीशन ए और बी की मैंने ए डैश बी डैश पर कंसिडर कर ली और यही सारा स्टोरी रिपीट करें तो आप बताओ एंगल कम बनेगा या ज़्यादा? बहुत आसान सी बात है कि इस बार तो कम चलना पड़ रहा है, एस की वैल्यू कम है। एस कम होगा तो थीटा भी कम होगा। ये थीटा इस बार जो आएगा ये एंगल कम आएगा। अगर इस बार वही काम करें कि ए डैश बी डैश को ज्वाइन कर दें तो क्या होगा? देखिए हल्का सा अंतर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसकी जो लेंथ है और जो ये आर्क की लेंथ है, इनमें दूर से दिख रहा है कि ये दोनों तो अलग अलग है। जबकि यहाँ पर ये जो बीच में स्पेस है स्ट्रेट लाइन के बीच में और आर्क लेंथ के बीच, स्ट्रेट लाइन और आर्क के बीच में जो स्पेस है कुछ खास नहीं रह गया, दोनों मिक्स हो गई हैं। तो कहानी ये है कि अगर ये पॉइंट से बहुत ज़्यादा करीब हो गए, पास पास हो गए, इन दैट केस जो ये स्ट्रेट लाइन है और जो ये आर्क है ये इक्वल हो जाएगा। हमेशा नहीं, ये तब होगा जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल, मैं एक ही बार लिख दे रहा हूँ वेरी स्मॉल, सही मायने में तो लिखना चाहिए इनफाइनाइटली स्मॉल। ये कहानी भी आपको समझ आसानी से ही आ गई होगी, लेकिन इसे अप्लाई करना है जस्ट अपोजिट वे में। क्या मतलब है इसका? कि आपके पास सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन है, इसके 2 एंड पॉइंट हैं, नाम रख दिया मैंने इसे ए एंड बी।
और दूर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर ये स्ट्रेट लाइन कुछ एंगल सबटेंड कर रही है लाइक दिस, ठीक। अगर ये एंगल बहुत कम है, थीटा बहुत स्मॉल है, तो जैसा मैंने ऊपर बताया उसी का अपोजिट वे में अपने एप्लीकेशन करना है कि अगर एंगल बहुत कम है तो आप आर्क लेंथ को स्ट्रेट लाइन मान लेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को आर्क लेंथ आर्क मान लेंगे। आप मान लेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप मान लेंगे कि ये एक आर्क है। तो यहाँ पर हमने ए बी के स्थान पर एक आर्क बना दिया। अगर एंगल बहुत कम है तो आर्क बनाओ और चाहे स्ट्रेट लाइन बनाओ, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर ए से बी तक जो आप चले हो इसे एस लिख देंगे, और ए से सी तक, बी से सी तक, या अगर आप इसे ऐसे ज्वाइन कराना है तो ऐसे भी करा लो, ये सब बराबर होगा, इसे आप आर के बराबर लिखेंगे एंड रिलेशन हो जाएगा एस इक्वल टू आर थीटा। ये स्टोरी आपको समझ में अगर आ गई है तो ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद वाला दोनों ही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं कि द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन द अर्थ। पहले तो अर्थ बनाना होगा, ये मैंने अर्थ बना लिया। इसमें दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट, ये डायमीटर मैंने बनाया, ये डायमीटर के एंड पॉइंट बनाए ए एंड बी। फिर से रीड करिए, मून को ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी। यहाँ से और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं आप किसको, मून को। ये हो गया एम, एम स्टैंड्स फॉर मून। ए से ऑब्जर्व करेंगे तो लाइन बनेगा ए एम, बी से ऑब्जर्व करेंगे लाइन बनेगा बी एम, और ये यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, दीज आर डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया है वो थीटा है और उसकी वैल्यू उन्होंने बता दी है, ये 1 डिग्री 54 मिनट है। 60 मिनट नहीं है, 60 मिनट नियरली 1 डिग्री के बराबर होता है, लगभग कह सकते हो है 2 डिग्री आप कह सकते हो, एग्जैक्टली 2 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री से स्लाइटली लेसर एंगल है, बट एटलीस्ट कम तो है। 4-5 डिग्री तक का एंगल अगर पिक्चर में आ रहा है तो उसे कम ही माना जाता है। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये भी उन्होंने बताया है। कंप्यूट करना है डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ यू कैन से, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है एम से सी। चाहे एम सी कह लो और चाहे एम ए कह लो, चाहे एम बी कह लो, हर एक को आपने यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट करना है। रीज़न बीइंग कि ये एंगल बहुत कम है, तो दरअसल ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे आप स्ट्रेट लाइन के बदले मान सकते हो कि ये एक आर्क है, ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पर सी पॉइंट बनाओ चाहे यहाँ पर बनाओ, बात एक ही है। तो ये जो है रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब आर के बराबर हो गया, यही हमें निकालना है। और जो ये वाली डिस्टेंस है, डायमीटर, इसे आप एस से रिप्रेजेंट करेंगे और ये गिवन है एस इक्वल टू आर थीटा। अप्लाई कर दीजिए। एस की वैल्यू यहाँ पर आप अब वैल्यू पुट करेंगे, इस फॉर्मूले को हमने पिक किया, यहाँ पर लिख दिया। वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ मैं इसकी, ये है आपकी 1 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 276 देन इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। इसके बाद आर, ये तो हमें निकालना है। थीटा एंगल यहाँ पर पुट करना है, लेकिन ये जो एंगल दिया है डायरेक्टली पुट नहीं होगा, ये डिग्री में है, मिनट में है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे फिर पुट करेंगे। 1 डिग्री 54 मिनट है ना, तो यहाँ पर हम इसे पूरे को रेडियन में लेके आएंगे। ये प्रोसेस कैसे होगा, यहाँ पर आप 1 डिग्री प्लस 54 मिनट अलग अलग लिखें और 54 में 60 से डिवाइड कर दें तो अब ये डिग्री में आ गया। इसके बाद में आपने
यहाँ पर 9 का टेबल पढ़ लेना है, 6 आ जाएगा, नहीं 9 से तो कैंसिल नहीं होगा, ये आपका 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। वी कैन से 1.9 डिग्री के बराबर का एंगल सबटेंड हो रहा है बाय द डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑन द मून। ये डिग्री में है, इसे अब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या होता है, प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में हमने आपको बता दिया था कि लिखना होता है आपको 1 रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, और ये रेडियन में कहें तो 2 पाई के बराबर होता है। बट यहाँ तो 360 डिग्री है ही नहीं ना, यहाँ कितना है 1.9 डिग्री, तो पहले 1 डिग्री निकाल लो, 2 पाई डिवाइड बाई 360, ये आ गया रेडियन में। इसके बाद 1.9 कर दो, 2 पाई अपॉन 360 इंटू 1.9, ये हो गया रेडियन में। अब आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 4.85 इंटू 10 की पावर -6। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं। 2 पाई अपॉन 360, पाई लिखा मैंने, इंटू 1.9 लिखा मैंने, डिवाइड बाई 360 नहीं करेंगे, 180 कर देंगे। ये किया मैंने, कुछ गड़बड़ हो गई। पाई मल्टीप्लाइड बाई 1.9 फिर डिवाइडेड बाई 180, ये जो आ रहा है, कहीं फिर कुछ गड़बड़ हुई है शायद, लेट मी चेक वंस अगेन। पाई मल्टीप्लाइड बाई 1.9 डिवाइडेड बाई 180, 0.33, ये आपका एंगल गड़बड़ नहीं हुई है, आ गया यहाँ पे। इसे आपको पुट करना होगा, इसे कहाँ पे पुट करना होगा, इस जगह पे 3.32 इंटू 10 की पावर -2। अब इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर सॉल्व इन्होंने किया है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मुश्किल जा रही है, मेरे पास कैलकुलेटर है इसलिए आसानी से हो रहा है। आपको अगर बिना कैलकुलेटर करना पड़ेगा थोड़ा सा मुश्किल आएगा। ये आपका 1.276 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3.32 इंटू 10 की पावर -2। ये सॉल्व होने के बाद आपका फाइनली यहाँ पर 3.84 इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगा। कहीं कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो आप बता दीजिएगा, उसे दोबारा मैं कवर कर लूँगा। बाकी कैलकुलेशन पार्ट है केवल जो मैंने आपके एंड पे छोड़ा है, बाकी सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा ये वाला जो क्वेश्चन है इसे हम अगले वाले वीडियो में कर लेंगे। एक क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल रखते हैं तो शायद ठीक रहेगा।